नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है। धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, सुबह शाम ठंड पड़ने लग गई है। ओस रात में ओस गिरती है। बरसात को संपूर्ण भारत में लगभग बरसात ख़त्म हो चुकी है। तो सर्दी अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाती है। अगर हमने इस समय बकरियों का विशेष ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बकरियों को काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें, और इसमें मोर्टलिटी भी बहुत होती है। जैसे बकरियों को डायरिया होगा यानी दस्त होंगे, बकरियों को सर्दी जुकाम खांसी, बकरियों को निमोनिया, बकरियों को बुखार, इस तरह से अनेक बीमारियां आती हैं जिससे हमें अभी से इनका बचाव करना चाहिए। और मैं अन्य यूट्यूब चैनलों में देखता हूँ किसी के 8 बकरियाँ, किसी की 10 बकरी हैं। दोस्तों, अगर 8-10 बकरियां घर में भी पाल जाएंगे तो कोई आप उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करोगे, फिर भी बकरियां सर्वाइव करती हैं। लेकिन बकरियों की बीमारी कब आती है? जब बकरियों की संख्या ज़्यादा होती है। बकरियों का घनत्व बढ़ने के कारण ही बकरियों में ज़्यादा बीमारी आती है। अब सुबह के मेरे 11 लगभग टाइम हो रहा है। मैंने देखो बकरियाँ साइड दिखाओ, बकरियाँ सब खाना खा चुकी है, खा रही हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ खाना खा चुकी हैं। मैंने बकरियों में अभी से इनको कुछ डाइट देना शुरू किया है, कुछ विशेष चीज़ें देना शुरू कर दिया है जिससे सर्दियों में मुझे किसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े और बकरियां मेरी अच्छी खासी ग्रोथ करें। अब आप देख सकते हो लगभग मेरे पास इस समय 120-130 बकरियां हैं। इनको 120-130 बकरियों को मैं अकेला देखता हूं, पूरा इनका इलाज वगैरह देखता हूं, सब कुछ बीमारियों से बचाता हूं। तो मेरे द्वारा ही इनकी देख रेख होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सर्दियों की शुरुआत में मैंने क्या देना शुरू कर दिया है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सर्दियों का एक चीज़ देता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि सर्दियों में आपको क्या देना चाहिए। सर्दियों में देखो दोस्तों, मैं हल्दी के बारे में ज़रूर कहता हूँ कि हल्दी ज़रूर दो। सर्दियों में हल्दी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दो। मेरे कहने का मतलब है एक बकरी को 10 ग्राम हल्दी दो। अब 10 ग्राम दोगे तो मेरे पास अभी लगभग 100 बकरियां हैं। 100 बकरियां 10 ग्राम लगभग 1 किलो के लगभग समथिंग मेरा हल्दी चले जाएगी। 10 बकरियों में 100 ग्राम यानी 100 बकरियों में 1 किलो। तो मैं इतना नहीं देता हूँ, मैं इनको थोड़ी मात्रा में देता हूँ क्योंकि शुरुआत से मैं एकदम रेगुलरली मैं हल्दी में विशेष फोकस करता हूँ। हल्दी हमेशा देता रहता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा मात्रा में देने की आवश्यकता नहीं है। ये हल्दी मेरे पास घर की हल्दी होती है, घर लेता हूँ, घर की हल्दी शुद्ध हल्दी है। तो हल्दी देने के साथ और साथ में नॉक्स भूमिका आती है, नॉक्स भूमिका। इनको नॉक्स भूमिका मैं शाम को रोज़ एवरीडे देता हूँ, मुंह में डालते रहता हूँ। लगभग मुझे उसमें टाइम लगता है, एक 2-2 बूंद डाल देता हूँ जिससे उनके पाचन संबंधी कोई गड़बड़ी ना हो, पाचन सुचारू रूप से चले। और लीवर टॉनिक महीने में 10 दिन लीवर टॉनिक देता हूँ मैं। आपको मैंने शेड्यूल बता रखा है, क्या कहते हैं आहार देता हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लीवर टॉनिक 8 से 10 दिन मेरा लीवर टॉनिक ज़रूर चलता है। और लीवर टॉनिक जो है मेरे पास बी कॉम्प्लेक्स, मुझे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में है, इसलिए मुझे वो देना बहुत अच्छा लगा। क्यों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए देता हूँ कि इसमें पोलियो इन सब मलेशिया जो विटामिन B1 की कमी से होती है वो बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, बकरी पालन में आप जितना बकरियों का इलाज की तरफ जाओगे उतना उससे अच्छा आप बचाव करो। बकरियों में जितनी भी बीमारियां होती है सारी बीमारियों की जानकारी है मुझे, हर बीमारी के बारे में मुझे जानकारी है कि कौन सी बीमारी में कौन सा इलाज करना चाहिए। लेकिन बकरियों को देखो बीमार हो जाएंगी तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में डाउन होगा और थोड़ा वजन कम हो जाएगा और फिर से उस वजन को मेंटेन करने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए मेरा यही फोकस रहता है कि बकरियों को जितना बीमारी से बचाए उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं सर्दियों में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सर्दियों में विशेष चीज़, सर्दियों में हरे चारे का प्रयोग जब भी करें तो दिन के समय में करें। दिन का समय 12 से 1 बजे, अगर स्टॉल फीड में 12 से 2 बजे तक आप हरे चारे का प्रयोग करें, उसके बाद ना करें। क्यों? क्योंकि सर्दियों में रात भर हरा चारा बाहर रहता है, वो सब खेत से में रहता था, ओस पड़ती है, ओस से उसमें ठंडक होती है। ठंडक अगर सुबह सुबह आपने हरा चारा आपने दे दिया तो वो ठंडाई इनके अंदर चले जाएगी और वो सर्दी जुकाम आदि की शिकायत होगी। इसलिए हरा चारा तभी दो जब तक उसमें धूप ना लगे। हरे चारे का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरा चारा दिन में इसलिए दो क्योंकि देखो दिन में जो धूप लगेगी हरा चारा गर्म हो जाएगा, जिससे उसके जो मॉइस्चर होगा, जो ठंडक होगी वो निकल जाएगी और उसके बाद आप इनको दो। और हरा चारा हमेशा, मैंने हमेशा बताया, हरा चारा आप
बासी दो, यानी कल का कटा हुआ आज दो, आज का कटा हुआ कल दो, नेक्स्ट डे। तो और सीजनली घास दो। नेपियर घास साल भर आप दे सकते हो, लेकिन सीजनली घास जैसे बरसीम, रिचका वगैरह इस समय बरसिंग हो जाएगी, थोड़े दिनों में बरसिंग का फसल हो जाएगी, आप बरसिंग दो। बरसीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो बरसिंग देने से इनको अच्छा ग्रोथ करेगी, प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी, प्रोटीन पूरा मिलेगा। आप तो वैसे दाल की चूरी देते हो, साथ में बरसिंग दोगे तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए हरे चारे में सीजनली घास दीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।